बहरहाल हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह अब बगदाद की तरफ चलते हैं। कहाँ चलते हैं? हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी उन्होंने कश्फ के जरिए पहले ही पता कर लिया था कि अनकरीब एक स्टूडेंट, एक तालिब इल्म जिसका दिल पहले से साफ सुथरा है, उन्होंने कश्फ के जरिए मालूम किया तो वो पहले ही बगदाद में आ गए। और बगदाद में आकर उन्होंने जो है रुश्द व हिदायत का सिलसिला शुरू कर दिया। और फिर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज पहुंचे। पहुंचने के बाद हाजिरी दी, मुरीद बनाया। और उसके बाद फिर तस्के नफ्स में तफसील नहीं बता सकूँ। तस्के नफ्स के मराहिल शुरू हो गए। अभी ये पढ़ो, अभी ये पढ़ो, अभी ये पढ़ो। और जब तस्के नफ्स के मराहिल पूरे हुए तो कहा मेरी दो मोइनुद्दीन हसन, मेरी दो उंगलियों के बीच से देखो क्या नजर आ रहा है। कहा अर्श आजम नजर आ रहा है। जी फिर पढ़ो, इतनी बार सूरह कुल हु अल्लाह, इतनी बार दुरूद शरीफ, और फिर 3 दिन के रोजे रखो। फिर उसके बाद फिर कहा अब देखो क्या नजर आ रहा है। तो कहा अब ऊपर का कोई भी हिस्सा मुझसे छुपा हुआ नहीं है। हिजाब अजमत तक मैं पहुंच चुका हूं। जो है नीचे देखो सब कुछ, अब जहां ऊपर भी सब कुछ नजर आ रहा है, नीचे भी सब कुछ नजर आ रहा है। तो आपने फरमाया मोइनुद्दीन अब तुम मुकम्मल हो चुके हो। 20 साल तक हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने पीर और मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी का बिस्तर सर पर रखकर पीछे पीछे घूमते थे। कितने साल? आज तो ऐसा मामला कि किसी को सिखाओ तो वो जिसको सिखाओ थोड़ा से सीखे, अपने को लात मार के आगे बढ़ता है। यह हमारी जिंदगी का तजर्बा है, एक छोटी सी जिंदगी का। जिसको भी कुछ सिखाया तो इसलिए था कि अपने मिशन में काम आएगा, लेकिन वो उसने सबसे पहले आप पर ही हमला कर दिया। अल्लाह भला करे, अल्लाह हिदायत दे। लेकिन ये ख्वाजा गरीब नवाज का सबक है, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। मैं आज भी अपने असातिज़ा का एहसान मानता हूँ। आज भी मैं अपने असातिज़ा के बराबर में नहीं बैठता, सामने बैठता हूँ। वो कहते मेरे हमारे मसनद पर बैठो, हमारे गदीले पर बैठो, मगर आज भी मेरे उस्ताद कुछ जिंदा है। आज भी मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने उस्ताद के बाजू में बैठ सकूँ। आज भी सामने बैठता हूँ मैं, क्योंकि अदब सबसे पहला करीना है। अदब ही से इंसान है, अदब ही से इंसान है। अदब अगर नहीं तो शैतान है। ये शैतान ही था कि जिसने हजरत आदम का अदब नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि 6 करोड़ साल की इबादत उसके मुंह पर मार दी गई और लानत का तौक उसके गर्दन में डालकर जमीन पर फेंक दिया गया। इसलिए अपने बड़ों का अदब एहतराम जरूरी है। आप कुछ भी बनो, इनके सारे मराहिल तय कर लो, मगर जिन्होंने तुम्हारे साथ एहसान किया उनके एहसान को ना भूलो। हल जज़ाउल एहसाने इल्लल एहसान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह फरमाता है क्या एहसान का बदला भी एहसान के अलावा कुछ और हो सकता है? एहसान का बदला भी क्या एहसान के अलावा? याद रखना, जो इंसान, जो मुसलमान एहसान का बदला एहसान से ना दे, उसे मुसलमान कहलाने का कोई हक। आपके बुरे वक्त में जिन्होंने भी साथ दिया है, अगर आप उनका अच्छा ना कर सको तो बुरा भी ना करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो इंसानों का शुक्रिया अदा ना कर सके वो अल्लाह का शुक्रिया कभी नहीं अदा कर सकता। अगर अल्लाह का शुक्रिया अदा करना है तो जिन इंसानों ने तुम्हें वहां तक पहुंचाया है, जिन इंसानों ने कदम कदम पर तुम्हारी रहनुमाई की है, उन एहसान करने वालों का शुक्रिया अदा करोगे तब जाके अल्लाह का शुक्रिया अदा होगा। याद रखना, ये ख्वाजा गरीब नवाज और ये पूरी इस्लामी तालीमात का निचोड़ है। निचोड़ क्या है? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, एक औरत आई, आप साहबा के बीच बैठे थे, उठ के खड़े हो गए और आपने अपनी चादर जो चादर आप ओढ़े हुए थे बिछा दिया। कहा अम्मी यहाँ बैठो। जब वो चली गई तो साहब ने पूछा रसूल इतना अदब एहतराम ये कौन था? आपने फरमाया मेरी वो माँ है, हलीमा है, जिन्होंने मुझे दूध पिलाया है, जिन्होंने मुझे दूध पिलाया था। ये वो है, अंदाजा लगाइए आप। मेरे नबी सल्लल्लाहु तो इस्लाम का निचोड़ है। अगर तुम हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा तवज्जो से समाअत करें,
अभी अगले महीने 2 तारीख को उनका भी उर्स का वो है 2 शाबान को। एक भंगी जानते हैं ना, भंगी जो संडास वगैरह कोला साफ करती, आप उसकी ताजीम के लिए खड़े हो, तवज्जो के साथ समाप्त कीजिएगा। मेरे बच्चे भी मौजूद हैं, सब लोग जो है अपने बच्चों को अदब सिखाओ, अपने बड़ों का अदब सिखाओ, और ये सिखाओ कि जिसने तुम्हारे साथ एहसान किया है, अगर तुम्हारे अंदर इंसानियत का कुछ भी हिस्सा है तो उसकी नाशुक्री मत करना। कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, अगर उसने हमारे साथ एहसान किया है तो उसका बदला अच्छाई से दो। यही इस्लाम और ईमान का तकाजा है। नमाजें पढ़ने से हम एक तरफ नमाजें पढ़ें, दूसरी तरफ हम लोगों के एहसान को भूल जाएं, दूसरी तरफ हम लोगों के साथ बदअखलाकी से पेश आए, लोगों के साथ जो है गलत सुलूक करें। इस्लाम अल्लाह को ऐसी नमाजी की नमाजें पसंद नहीं। इमाम आज़म हनीफा एक काफिर की ताजीम के लिए खड़े हो गए। किसके लिए? तो आपकी जो इमाम आज़म जो सारे इमामों के इमाम है, 4 इमाम है, 4 इमामों में सबसे बड़े इमाम है कौन? इमाम आज़म जी, जिन्होंने कुरान और हदीस को लेकर 20,000 मसले हमें पेश कर दिए। कुरान की एक आयत ली, ये हलाल है, ये हराम है, ये जायज़ है, नाजायज़ है, 20,000 मसले, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा मेरा इल्म वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा शायद जो है। तो जिन्होंने कुरान और हदीस से मसले निकाल करके मसाइल की शक्ल में हमें दिए हों, लेकिन उनकी मौत हुई तो जेल में हुई। कहाँ हुई? कहाँ? ये चला आ रहा है। अल्लाह वाले कभी जेलों से नहीं डरते हैं। ये दारो रस्म तो अल्लाह वालों के मर्तबे को बढ़ाता है। तो बहरहाल बात ये चल रही थी, क्या चल रही थी कि काफिर को इस्तिक़बाल के लिए खड़े हो गए। तवज्जो आपकी। हाँ, हमेशा याद रखिए, ये बड़ी अहम चीज़ है। अपने आप को, अपने बच्चों को सिखाओ कि कोई भी अगर किसी ने तुम्हारे साथ एहसान किया है तो उसका एहसान का बदला एहसान ही से दो। अगर ना दे सको, अच्छाई ना कर सको, तो बुराई भी। आज हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, हर जगह के मामलात हैं, और मेरी लाइन में तो बहुत ज़्यादा है। यहाँ तो एक दूसरे को देखना गवारा नहीं करता। जिसको ज़रा सा कुर्ता पैजामा पहन लिया, 2-4 किताबें पढ़ ली, अभी वो क्या जाने मेरे सामने जो है। यहाँ तो सबसे ज़्यादा मामला, यहाँ हम समझते थे कि दुनियादारी की लाइन में टांगे खींची जाती है, जब हमें पता चला कि इसमें सबसे ज़्यादा टांगे खींची जाती है। रिजवान भाई सच बता रहा हूँ, मेरे साथ बीता है। मैं बम्बई की जिंदगी मेरी लाइफ जो है 32 साल लाइफ है बम्बई की। कितनी? 91 में मैं आया था जी। तो अब जब पूछा गया कि आप एक काफिर की तासीम के लिए खड़े हो गए, तो क्या कहा? तवज्जो के साथ समाप्त कीजिएगा। रफीक भाई आगे आ जाइए, और आगे आ जाओ भैया, आगे जगह बहुत है। रफीक भाई आगे आ जाओ, आगे जगह, आगे आ जाओ। एक बार दुरूद पढ़ के सुना दे, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि वसल्लम। बस मैं ये बात कह के फिर अपने मौजू की तरफ मुख्तसर करता हूँ। मुझे बिरयानी आई कि नहीं? आने वाली है इंशाल्लाह, ठंडी नहीं होगी अल्लाह ने चाहा तो। पूछा गया, हाफिज साहब आगे आ जाएंगे। उस्ताद का अदब कितना एहतराम होता है। अपने घर बच्चों को ये सिखाओ कि जिसने तुम्हें सिखाया है, सबसे पहला करीना है कौन सा? अदब का जो है। आज भी मेरे कुछ वो भी उस्ताद जिंदा हैं कि जिनके पास मैंने कायदा बगदादी पढ़ा है, वो लोग भी जिंदा हैं बाज। तो मैं आज भी उनके सामने अदब से खड़ा होता हूँ। कहा तुम एक इतने बड़े इमाम एक काफिर के इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए? तो आपने फरमाया ये मेरा उस्ताद है, इसने मुझे एक बात सिखाई है। कितनी? यहाँ तो बेचारे हाफिज साहब किस तरह कायदे बगदादी रटाते भैया, अपन तो 2-3 दिन में भाग जाए, अपने बस की बात नहीं है। वक्त पढ़ना कितनी मेहनत करते हैं ना, एक लफ्ज़ बार बार बताना, सिखाना, फिर बार बार सुनना, बहुत मेहनत की ज़रूरत है, बहुत। समझे नहीं? अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। इसलिए कहा खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। हुजूर फरमाते सबसे बेहतर काम वो है, तुम में सबसे अच्छा वो है जो कुरान सीखे और लोगों को कुरान सिखाए। सबसे बेहतर कौन है? जो कुरान सीखे लोगों को कुरान
तो आपने फरमाया इमाम आज़म हनीफा कि ये मेरा उस्ताद है। उस्ताद आपका? बोले इसने एक बात सिखाई है मुझे। क्या क्या? बोले एक ने मुझसे मसला पूछ लिया कि कुत्ता बालिग कब होता है। मसला क्या पूछ लिया? कुत्ता बालिग कब होता है। मैं बड़ा परेशान, ये किताब ठानू मिल नहीं रहा है। तो एक दिन मैंने इससे पूछा, भाई तू ही बता दे यार कि कुत्ता बालिग कब होता है। तो इसने बताया जब कुत्ता टांग उठा करके पेशाब करने लगे तो समझ जा वो बालिग हो गया है। तो इसने एक बात तवज्जो के साथ समाप्त कीजिएगा, आज बेवफाई हमको उनसे है वफा की उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। जी जी, हम वफा करके भी तन्हा है ना। वो शेर क्या है? एक बात सिखाई है तो आलम यह है कि उसकी ताजीम के लिए इमाम आजम खड़े हो गए। तवज्जो के साथ हजरत ख्वाजा गरीब नवाज 20 साल तक अपने पीर मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी के का बिस्तर सर पर रखकर पीछे पीछे घूमते रहे। और जब तस्किए नफ्स के सारे मराहिल तय हो गए, रूहानी तालीम और तरबियत के सारे मरहले, सारे मनाजिल तय हो गए, तो आपने हजरत उस्मान हारूनी ने कहा मोइनुद्दीन चलो हमारे साथ। कहाँ लेकर गए? खाने काबा में। अल्लाह की बारगाह में उसकी मौला, ये मेरी 20 साल की मेहनत है। कितने साल? 20 साल हो गए रूहानी तालीम और तरबियत देते हुए। ए अल्लाह मोइनुद्दीन को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले और इज्जत बख्श। आवाज आई कि मोइनुद्दीन हमारा है, हम मोइनुद्दीन के हैं। हमने मोइनुद्दीन को इज्जत बख्शी और अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया है। फिर अर्ज किया अल्लाह मोइनुद्दीन को मेरी तरह बना दे, यानी जो खूबी मेरे अंदर है वो मोइनुद्दीन के अंदर आ जाए। आवाज आई और मांगो, क्या मांगते? ये भी दुआ कबूल हो गई है। फिर हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कहा ए अल्लाह मेरे मोइनुद्दीन को नाम आवर बना दे, यानी हर जगह इसके नाम का डंका बजे, हर तरफ इसकी तारीफ हो, दुनिया में इसका नाम रुश्दो हिदायत में एक जो है रुश्दो हिदायत का एक महताब बनकर चमके जो है। आवाज आई कि हमने मोइनुद्दीन को नाम आवर बना लिया और हमारी बारगाह में कबूल है। और अब तवज्जो के साथ समाप्त कर रहे हैं, खजाना हमारा होगा और हाथ मोइनुद्दीन का होगा, यानी बज़ाहिर देने वाला हाथ मोइनुद्दीन का, मगर हम देंगे जो है, यानी जो भी मोइनुद्दीन के दरबार में आएगा और सच्चे दिल से जो है मोइनुद्दीन का वसीला लेगा, हम उसकी दुआ को कबूल करेंगे। आज के बाद खजाना हमारा होगा और हाथ किसके होंगे? जी जी, वो क्या कहा आला हज़रत ने कि बताओ मुफलिसों की फिर क्यों? करीम ऐसा मिला के जिसके खुले हाथ और भरे खजाने, करीम ऐसा मिला के जिसके खुले हाथ और भरे खजाने, बताओ है मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इस्तिराब में है। अब उसके बाद कहा चलो काम हो चुका है, बारगाह रिसालत मदीने शरीफ में हाजिरी हुई और कहा मोइनुद्दीन बारगाह रिसालत में सलाम पेश करो। अर्ज किया सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आवाज आई वालेकुम सलाम या कुतुबल मशाइख बहरोबर, ऐ खुश्की और तरके तमाम मशाइख के कुतुब जो है तुझ पर भी सलामती हो। और उसके बाद जो है आवाज आती है कि मोइनुद्दीन हमने तुम हमारे हो और हम तुम्हारे हैं, हमने तुम्हें हिंदुस्तान की बादशाहत अता फरमा दी है, हिंदुस्तान का मालिक बना दिया है, जाओ हिंदुस्तान जाओ और हिंदुस्तान जाकर का अजमेर में इस्लाम का झंडा गाड़ो, जो है वहाँ की जमीन तुम्हारा इंतजार कर रही है। हुक्म तो मिल गया है, लेकिन पहली मर्तबा अजमेर का नाम सुना है, हिंदुस्तान कभी आए नहीं है। अब बस इसी सोच में है कि कैसे हिंदुस्तान जाऊंगा, कैसे दीन फैलाऊंगा, बस इसी सोच में जो है नींद आ जाती है। और उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार होता है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पूरे हिंदुस्तान की सैर करा देते हैं साहब। और फिर वापस आए बगदाद, अपना खिरके खिलाफत दिया, सब कुछ नवाजा और कहा कि ये
आपका आसा, आपका नालेन, आपका जुब्बा वगैरह सनत जो भी थी, और कहा कि ये मेरे बुजुर्ग अल्लाह के रसूल से मुस्तकमिली है और ये तुम्हें उसको देना है जो इसका अहल हो। कभी मखलूक से लालच ना करना, कभी मखलूक के आगे हाथ ना फैलाना और जंगलों में ज़्यादातर क़याम करना। ये नसीहत दे करके आप जो है कहते जाओ अब सफ़र के लिए जो है फिर वापस आते हैं जो है कहाँ, बारगाह इलाही में, कहाँ, खाने काबा में। और खाने काबा में आने के बाद जो है फिर अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, अल्लाह ने फरमाया मुईनुद्दीन, हमने तुम्हें तुम्हारे साथियों को जो है फतह और नुसरत अता फरमाई, जाओ हिंदुस्तान में जाकर इस्लाम का जो है झंडा गाड़ो। और उसके बाद बारगाह रिसालत से भी हाजिरी दे करके अब चलते हजरत ख्वाजा गरीब नवाज। आपके साथ कौन कौन है? हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी तलाश करते करते, एक अल्लाह सच्चे अल्लाह वाले को तलाश करना वो दौर था जहां कदम कदम पर मिल जाते थे। आज के दौर में तो मैं समझता हूँ तलाश करते करते बगदाद पहुंचे कौन? हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के पास हाथ में बैत की शेख साहबुद्दीन सोहरवर्दी और उस जमाने के जो वली थे कई लोग, कुल मिलाकर के 40 फकीरों की जमात आपके साथ में चल जाती है। और आप हजरत गौसे पाक से मुलाकात करते हैं और उनके पास भी 6 या 7 महीने रूहानी तरबियत हासिल करते हैं। रिश्ता मैंने पहले भी बताया था कि बास किताबों के अंदर है कि हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज और हुजूर गौसे पाक जो है आपस में खालाजाद भाई हैं, या फिर ये कि हुजूर गौसे पाक मामू है और ये कौन है? ये भांजे हैं। बहरहाल इसके बाद आप का सिलसिला चलता है और फिर आप सबसे पहले आते हैं कहाँ? लाहौर में आते हैं। दाता अली हजवेरी जो बहुत अल्लाह वाले, जिन्होंने बहुत दीन का काम किया है, आपसे पहले भी दीन का काम करने वाले आए, मगर मुसलमान जिस तरह आटे में नमक होता उससे भी कहीं कम थे, मगर बाज़ाब्ता तरीके से जो दीन का काम हुआ है वो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के जरिए हुआ। इसलिए लोगों ने कहा कि सबसे पहला दीन का दाई अगर भारत में बाज़ाब्ता तौर पर जो है तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज है। बहरहाल आपने उनके मज़ार से लग करके एक रूम है, वहाँ आपने 40 दिन या 6 महीने एहतिकाफ किया और एहतिकाफ करने के बाद उनसे इक्तिसाब फैज़ के बाद में आप जो है उनकी शान में लिखते हैं। आज भी जो है वो रूम वहाँ चिल्ले ख्वाजा गरीब नवाज लिखा हुआ है। और वो जो आपने जो शेर लिखे हजरत दाता अली हजवेरी की शान में, क्या? गंजे बख्श फैज़ आलम मजहर नूरे खुदा नाके सारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। गंजे बख्श, अरे ये दाता अली हजवेरी कौन है? ये तो बख्शिश का खजाना है, ये जो है बख्शिश का खजाना है। गंजे बख्श फैज़ आलम, और ये वो है कि दुनिया जिनसे फैज़ हासिल करती है। गंज बख्श फैज़ आलम मजहर नूरे खुदा, या अल्लाह के नूर का मजहर है, या अल्लाह का नूर जाहिर होता है। नाक़िसारा पीर कामिल, ये जो नाकिस पीर है ये उनके लिए पीर कामिल है, और जो पीर कामिल है नाकिसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा, और जो पीर कामिल है उनके रहनुमा है कौन? हजरत दाता अली हजवेरी। ये आज भी वहाँ उनके मज़ार पर लिखा हुआ है। इस तरह हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अब लाहौर से चलते कहाँ? दिल्ली की तरफ, लेकिन पहले पानीपत में आए। पानीपत का एक शहर जो है, लेकिन वहाँ चूंकि एक बात याद रखें, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त आए जबकि मुस्लिम दुश्मनी यहाँ के लोगों में कूट कूट कर भरी थी। उसकी एक वजह ये थी कि आपके आने से पहले कुछ ही दिन पहले जो है, कुछ महीनों पहले, यहाँ का जो सबसे बड़ा राजा था, राजा पृथ्वीराज चौहान, जो पूरे भारत में सबसे बड़ा, और उसकी बात टालने का किसी भी दूसरे राजा को मजाल नहीं थी। तो उसकी जंग हुई किसके साथ? शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी के साथ, मगर उसको बदतरीन शिकस्त हुई और इसको जो है राजा पृथ्वीराज को क्या हुआ? कामयाबी मिली। तो ये घमंड में इतना चूर हो गया था उस आलम में कि जहां बादशाह की सियासत फेल हो गई, जहां तलवारें फेल हो गई, मगर वहां अल्लाह वाले की विलायत काम आ रही है, अल्लाह वाले का ईमान काम आ रहा है, अल्लाह वाले का तकवा काम आ रहा है। तो ऐसे आलम में जो है कि जबकि अभी थोड़े महीनों पहले एक बादशाह, मुसलमान बादशाह की और हिंदू बादशाह की जो है जंग हुई है, तो उस जंग की वजह से यहाँ के हिंदुओं गैर मुस्लिमों में मुसलमानों के ताल्लुक से एक जहर जो है फैला हुआ था। बहरहाल आप पानीपत में रुके तो कुछ लोगों ने देखा कि यार ये जब से
से आए हैं, लोगों को जो है लोग मुसलमान हो रहे हैं तो इन सबको मारना चाहा। उन्होंने कुछ दावत की कि आइए आपके 40 के 40 फकीर जो है हम दावत करते हैं। उन्होंने दावत में कत्ल का पूरा प्लान तैयार कर लिया। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने विलायत की नजर उठाई तो देखा अच्छा मंसूबा तैयार हो रहा है। आपने मिट्टी ली हाथ में और उस पर कुछ पढ़ा और पढ़ करके आपने उनकी तरफ फेंका। वो जितने भी कत्ल करने के लिए आए थे सब के सब नाबीना हो जाते हैं। अंदाजा लगाओ कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मेराज की शब, आप जब मेराज का कब हिजरत की शब जो है, जब हिजरत का हुक्म होता है तो 50 तलवारें लिए नौजवान इस इंतजार में है कि मोहम्मद निकले और हम एक बार की मोहम्मद पर हमला करते हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो है मिट्टी ली और यासीन शरीफ की आयतें पढ़ी और सारे के सारे अंधे हो गए। वो मौजज़ा था और ये क्या है, करामत है। अगर नबी को कुछ मिले तो उसे मौजज़ा कहते हैं और वली को जो मिलता है उसको क्या कहते हैं, करामत कहते हैं। बहरहाल हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अपने 40 साथियों के साथ लेकर के वहाँ से चलते हैं और अब दिल्ली आते हैं। दिल्ली में भी क़याम फरमाते हैं और यहाँ भी जो है आपका अखलाक, आपका किरदार और आलम ये था कि यहाँ जब आप तशरीफ़ लाए थे, यहाँ जब आप तशरीफ़ लाए तो आलम यह था कि यहाँ हिंदू राजाओं की हुकूमत थी और यहाँ पर वही मनुस्मृति वाला कानून चल रहा था कि जहाँ नीची जात के लोग, अगर नीची जात का कोई आदमी जो है अगर ब्राह्मण के पास से गुजर गया तो उसकी पेशानी दागी जाती थी। यहाँ तक कि उनको जानवरों से भी कहीं ज्यादा बदतर जो है पूरा समाजी निजाम, ब्राह्मण कुछ भी करे वो स्वर्ग में जाएगा और नीची जात का कितना भी नेक काम करे वो नर्क में जाएगा। यानी पूरा निजाम इतना दरम बरम था कि सिर्फ चंद राजाओं के हाथों में सियासत थी और नीची जात के जितने भी लोग थे उनके साथ जो है जानवरों से भी कहीं ज्यादा बदतर सलूक हो रहा था और उनको मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था। और उनकी जो धार्मिक किताब है, अगर उस धार्मिक की किताब की आवाज अगर किसी शूदर के कान में चली जाए तो पिघला वो शीशा उसके कानों में डाला जाता था। लेकिन मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने मोहब्बत अखलाक का वो दर्स दिया कि एक ही जो है आलम यह है कि आपने सबकी दावत की है, एक हरिजन जो है वो रह जाता है दावत में से और जब दावत होती है तो वो जा रहा है सर पर कचरा रख करके कहीं। आपने कहा कि इसको नहीं बुलाया था, कहा साहब इसके घर पे गए थे लेकिन ये था नहीं। आपने कहा इसको बुलाओ, इसको यहाँ बुलाओ। और कहा भाई ये पल्ला उतार अपने और मेरे साथ खाने के लिए। अरे नहीं मैं आपके साथ कैसे खा सकता हूँ, मुझे जो है आप अलग दे दे। नहीं, आपने उस हरिजन को अपने साथ में बिठाया, अपनी प्लेट में खिलाया। जब लोगों ने देखा कि यहाँ अखलाक मिल रहा है, मोहब्बत मिल रही है और जो भी मुसलमान हो रहा है, यहाँ कोई ऊंच नीच का मामला नहीं है। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने इस तरह से अखलाक नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मजहर बनकर इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम की जो है तफसीर बन करके जब आपने इस्लाम फैलाया है तो लोग इस्लाम में जो है जोक दर जोक चले आते चले जा रहे हैं। जब दिल्ली वालों को लगा ये तो फकीर न जाने कितनों को मुसलमान कर लेगा, तो जो है एक नौजवान को लालच दिया जाता है कि तुझे ख्वाजा गरीब नवाज को कत्ल करना है। वो छुरी बगल में दबाए जा रहा है कहाँ, उस जगह जहाँ हजरत ख्वाजा गरीब नवाज जो है क़याम फरमा है। और जैसी आप बिल्कुल करीब पहुँचने वाला है, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की निगाह पड़ी। पता नहीं कौन सी वो निगाह है दिलरुबाना थी कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने निगाह डाली, वहीं वो सिसड़ मतलब भी ठहर जाता है। मतलब एकदम जो है एकदम आपने कहा भी क्या हो गया, अरे आओ तुम जिस काम के लिए आए हो वो काम करो, तुम मुझे कत्ल करने के लिए आए हो ना, आओ जल्दी अपना काम करके अपना इनाम लो। बस ये सुनना था कि वो कदमों पे गिरा और जो कातिल था वो मुसलमान बनकर के मुहाफिज बन गया है। इस तरह से तारीख में आता है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज फिर अब दिल्ली से आप चलते हैं अजमेर की तरफ। अजमेर क्यों गए, अंदाजा लगा इसलिए गए कि उस वक्त अजमेर जो है सियासी सेंटर भी अजमेर था और मजहबी सेंटर भी अजमेर था और हर तरह से यानी यहाँ चारों तरफ मंदिर ही मंदिर थे। और राजा पृथ्वीराज चौहान का भी जो है यहीं पर तख्ते सल्तनत था। यानी उस वक्त मजहब और सियासत और समाजी हर एतबार से अजमेर मरकज और सेंटर था। इसलिए ख्वाजा गरीब नवाज ने भी जो है उसी को अपना इस्लामी सेंटर बनाया है, रुश्द और हिदायत का। और तारीख में आता है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने दिल्ली से लेकर अजमेर तक 700 मुसलमान की खाली हालत सफर में, कितने 700। 12 अब आए आप अजमेर में। जी अजमेर में आने के बाद आप कहाँ ठहरे, ये जहाँ आज दरगाह है और दरगाह में अहाते में मस्जिद औलिया है।
ये वही जगह है जहां सबसे पहले ख्वाजा गरीब नवाज अपने साथियों को लेकर के ठहरे। अब वहां ठहरे कि कुछ शाम को जो है वो आए कौन, ऊंट, राजा के ऊंट बिठा लेकर आए लोग, सिपाही बोले उठो उठो यहाँ से, यहाँ राजा के ऊंट बांधे जाते हैं। अरे कहा भाई जगह बहुत है, बहुत बड़ा मैदान है, उनको हम इधर बैठे हैं, तुम उधर उनको जो है बांध दो। ना नहीं उठो उठो यहाँ से। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज वहां से उठे और कहा ठीक है बैठ ही रहेंगे, ये कहा। और ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने साथियों को लेकर के आप बना सागर के करीब आ गए। अब ऊंट बैठ तो गए, लेकिन दूसरे दिन ऊंट आपने 12 सुना होगा। फिर जब पता चला, अब जो मैन था उनका कि अरे भी कल एक फकीर आया था, हाथ जोड़ा, कैसे हम माफी मांगते हैं, हम जो है कहा कि अल्लाह वाला कभी बद्दुआ नहीं देता, याद रखना। अल्लाह वालों को सताओ तो अल्लाह वाले बद्दुआ नहीं देते, बल्कि अल्लाह वालों की तरफ से अल्लाह जो है इंतकाम लेता है। अल्लाह नाराज होता है फिर उसकी तरफ से इंतकाम लिया जाता है। अल्लाह वाले कभी भी किसी को बद्दुआ, हाँ ऐसे अल्लाह वालों को जो खुश किया जाता है तो अल्लाह वाले खुश होते तो अल्लाह खुश होता, अल्लाह फिर अपनी तरफ से उसका सिला देता है। अल्लाह वाले का तो आपने कहा हम किसी को बद्दुआ नहीं देते, तुमने हमें सताया, बार अल्लाह को नागवार लगा, अल्लाह ने जो है जमीन से बोला कि पकड़ लो जो है। बहरहाल तो आपने कहा ठीक है उठ जाएंगे, राजा के उठ जाते हैं। अब आप कहाँ पहुंचे, अना सागर के करीब जो है। अब अना सागर के करीब पहुंचे, अब वहाँ लोगों को जो है ये तालाब आपने देखा होगा, यहाँ चारों तरफ मंदिर थे और एक बहुत बड़ा मंदिर था जो राजा के लिए जो है स्पेशल बनाया गया था। और यहाँ दूर दूर से लोग जो है यात्रा करके आते और पूजा करते, चारों तरफ मंदिर। तो अब वहाँ के लोगों ने जब देखा कि मुसलमान यहाँ वुजू कर रहे हैं, अरे पूरे तालाब का पानी जो है वो क्या हो जाएगा। उस मंदिरों की वजह से तालाब को पवित्र माना जाता था, और ये मुसलमान आगे वुजू कर रहे हैं, तालाब का पानी नापाक हो जाएगा। तो वहाँ का जो सबसे बड़ा पंडित था जिसका नाम था रामदेव, ये नहीं नलायक, ये वाला रामदेव नहीं, और जो है उसका सबसे बड़े जो ख्वाजा गरीब नवाज के उसका नाम क्या था, रामदेव। तो लोगों ने कहा जाकर के हुजूर क्या आप क्या कर रहे हो, ये फकीर कब से यहाँ बैठा है, दीन की तबलीग कर रहा है, पानी भी जो है कुछ कीजिए आप। उधर राजा की तरफ से भी, राजा पृथ्वीराज चौहान की तरफ से भी हुक्म आ गया कि इस फकीर को यहाँ से भगाओ, यहाँ मत, तालाब के पास मत बिठाओ इसको। चुनाचे ये चले साहब अपनी पूरी फौज को लेकर के, सारे पंडितों को साथ में लेकर। मगर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने निगाह डाली, बस एक निगाह डालते ही जो है दिल की दुनिया बदली और कदमों में मचलने लगे और मुसलमान हो गए। ख्वाजा गरीब नवाज है, उसका नाम आरिफ रखा, उर्फ शादी देव रखा। क्या रखा, शादी देव। रामदेव से क्या बन गए वो, शादी देव। और पक्के मतलब मुसलमान बन के अल्लाह ने उनको विलायत अता फरमाई। अब जब राजा नहीं सुना तो राजा तो एकदम आग बबूल हो गए। तो उसने कहा जाओ चारों तरफ से अना सागर को घेर लो जो है, और ये एक कतरा भी पानी का इनको मत देना। जब ख्वाजा गरीब नवाज के खादिम आए पानी लेने के लिए, मना करते रहे, पानी नहीं मिलेगा। कहा हुजूर पानी नहीं। कहा क्यों? कहा मना कर दिया। कहा ठीक है, आपने सुनोगा अना सागर, आपने कासा दिया कि जाओ, ख्वाजा गरीब नवाज ने बुलाया है। वो सारा का सारा अना सागर का पानी काय में आ गया, कासे में आ गया। अब आज आप शायद साइंस के तालिब इल्म यहाँ मौजूद है, बोले कैसे आ सकता है। अच्छा चलो साइंस का तो मामला छोड़ो, आजकल कुरान से हवाला मांगने वाले मौजूद हैं कि अना सागर का पानी इसमें कैसे आ सकता है, एक छोटे से कासे में अना सागर का पानी। तो कुरान पढ़िए आप जो है, पहला पारा है, वइज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुल इज़रिब बिअसाक़ल हजर फ़न्फ़जरत मिन्हु इस्नता अशरत ऐना क़द अलिम कुल्लु उनासिन मशरबहुम कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाह। कि जब 6 लाख बनी इसराइल, तवज्जो के साथ समाप्त कीजिएगा, कुरान जवाब दे रहा है कि ख्वाजा गरीब नवाज के कहने से पूरे अना सागर तालाब का पानी एक छोटे से कासे में कैसे आ सकता है। कुरान जवाब दे रहा है कि हाँ आओ मैं जवाब देता हूँ जो है। जब 6 लाख बनी इसराइल को प्यास लगी और वो कहने लगे अल्लाह के रसूल हम प्यासे हैं, पानी का इंतजाम करो। आपने दुआ की अल्लाह की बारगाह में, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं। अल्लाह ने फरमाया ए मूसा फदरिब बिअसाक़ल हजर, ये जो पत्थर है ना जो, और इस पत्थर की बड़ी अजीब कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगा मैं। ये कपड़े लेके भाग गया था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, कपड़े उतार के पूरे के पूरे कपड़े उतार कर पानी में नहाने चले गए। और जब नहा के फारिग हुए और जब कपड़े के लिए चले तो ये पत्थर जो है कपड़े लेके भाग गया।
समझ रहे ना? आगे आगे पत्थर है, पीछे पीछे हजरत मूसा नंगी हालत में पूरे। आपको थोड़ा सा अजीब लगे, ये कुरान के अंदर है। हुआ ये कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपना ये सतर नहीं दिखाते थे, मतलब आप बहुत छुपाते थे। तो बनी इसराइल ने कहा करे इनके जिस्म में कोई ऐब है, मतलब सारे लोग जो है नदी पे नहाते तो चड्डी पहन के नहाते, मगर ये पूरा तहमंद बांध के नहाते, इनके जिस्म में कोई ऐब है। क्या है? कोई ऐब है जिसकी वजह से हजरत मूसा छुपाते हैं और पूरा तहमंद यानी पूरा बदन नहीं दिखाते। तो एक नबी पर ऐब लग रहा है, तो अल्लाह को ये बताना था कि नबी के अंदर कोई ऐब नहीं है, लिहाजा वो जो पत्थर पे कपड़े रखे थे वो कपड़े लेके भाग गया। अब हजरत मूसा पीछे पीछे नंगे हैं और वो पत्थर यहाँ तक के आबादी में पहुंच गए। सब गांव वाले देख रहे, लोग बच्चों ने ताली बजानी, अरे 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 देखो नंगे, अरे नंगे भाग रहे, नंगे भाग रहे। तो लोगों ने देखा कि हजरत मूसा का बदन तो एकदम चमक रहा है। क्या हो रहा है? कोई तो ये जो इल्जाम था हजरत मूसा, तो ये वही पत्थर था। तवज्जो आपकी, कितना बड़ा, बस जिस पर हम बैठ सके, जैसे ये आपके कांगी को बैठने की जो है वो बच्चे जो रखते हैं हाफिज साहब, इतना बड़ा पत्थर है। अब 6 लाख बनी इसराइल को पानी चाहिए। अल्लाह ने फरमाया कि क्या करूं? लाठी मारो। और लाठी मारी तो उसके अंदर से 12 चश्मे निकले जो 12 खानदान थे, और 6 लाख लोगों ने पानी पी लिया, अपनी जरूरतें पूरी कर ली। अगर एक छोटे से पत्थर के अंदर इतना पानी आ सकता है कि 6 लाख लोग पानी पीकर अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं, तो अगर अल्लाह ताला हजरत मूसा को ये मौजज़ा दे सकता है, तो चूंकि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज कौन है? मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उलमा उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह हैं। जो कमाल अल्लाह ने बनी इसराइल के नबियों को अता फरमाया था, वो कमाल अल्लाह ताला मेरी उम्मत के वलियों को अता फरमाएगा। उनके पास उसका नाम मौजज़ा होगा और मेरे वलियों के पास क्या होगा? वो करामत होगी। तो अगर जो है हजरत मूसा के पत्थर में से इतना पानी निकल सकता है कि 6 लाख लोग जो है अपनी पीने के बाद जरूरतें पूरी कर सकते हैं, तो कुरान से इशारा मिल गया है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के कासे में इतनी ताकत है कि सारे अना सागर का पानी आ सकता है। अब लोग भूखे साथ, लोग प्यास के सारा पानी आ गया, एक बूंद भी नहीं बचा अना सागर में। अब लोग जानवर और लोग भूख प्यासे रहने लगे। तो ख्वाजा ने कहा जाओ उसे फकीर को पकड़ के लाओ जिसने पानी। अब जो जाए, हजरत ख्वाजा का नूरानी चेहरा वहीं सहम जाए। आखिर राजा को आना पड़ा, पृथ्वीराज पथुरा को, इसे पथुरा को आना पड़ा। और आपने देखकर कहा क्या हुआ साहब, राजा साहब कैसे आए? अरे बोले आप अल्लाह वाले बनते और आपने पानी पूरा मंगवा लिया और वहां जानवर और इंसान प्यासे हैं, ये कोई अच्छी बात है? तो आपने कहा झूठ बोल रहा है तुम। देखिए याद रख 3 चीजें, पानी, हवा और सूरज की गर्मी, ये किसी को रोकना नहीं चाहिए। इस पर सबका हक है, पानी का और हवा का और सूरज से मिलने वाली गर्मी का। इस पर हर एक अल्लाह ने सबको दिया है और तूने हमारे ऊपर पानी पाबंदी लगा दी। तो तुझे सबक देने के लिए जो है ये काम किया है। बहरहाल अगर तू अहद करता कि आइंदा किसी पर पाबंदी नहीं लगाएगा तो भाई पानी, आपने कहा जाओ ये पानी वापस लौटा दो, और जो है इस तरह से फिर सागर वापस से भर गया। अब राजा को लगा कि ये तो मोइनुद्दीन ये जो अल फकीर है कोई बहुत बड़ी जादुई ताकत इसके पास है। तवज्जो के साथ समाप्त कीजिएगा। जैसे फिरौन को लगा कि मूसा बहुत बड़ा जादूगर है, यदे बैजा और असाए कलीमी जो अजदहा बन गया था, मैंने पहले बताया था कि हजरत मूसा के पास 2 मौजे थे, असाए कलीमी और यदे बैजा। ख्वाजा गरीब नवाज के पास में दो ताकतें थी, एक का नाम ईमान था और एक का नाम तकवा। तकवा वो असाए कलीमी है कि जिस असाए कलीमी से तो सिर्फ चंद चीजें होती हैं, तकवे तो वो है कि तकवा वो चीज है जिससे सैकड़ों करामात निकलती है। तकवा वो है जहां लाखों करामात तकवे से जन्म लेती है। अरे असाए कलीमी में मानता हूं कि उससे चंद मौजज़ात दिखाए जा सकते हैं, लेकिन अल्लाह ने ईमान वालों को, अपने नबी की उम्मत को जो 2 चीजें दी हैं, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, तकवा वो असाए कलीमी है कि जिससे 2-4 नहीं बल्कि लाखों करामतों का सुदूर जो है औलिया किराम से हुआ है। उसने समझा कि अब जो है इस जो है फकीर की जो है अब
इस फकीर को किसी जादूगर से मुकाबला कराया जाए। चुनाचे उस वक्त जो है अजमेर का, उस मुल्क का जो है सबसे बड़ा जादूगर जो था जोगी जयपाल, उसको बुलाया गया। और वो इतना बड़ा था कि सारे राजा भी उससे डरते थे और पृथ्वीराज चौहान भी उसके पास कुछ दिनों उसने शागिर्दी इख्तियार की थी और बहुत ही ज्यादा जो है उसके पास अजाइबात बड़े अजूब अजूब। वो ये आया, दावत दी राजा ने, और वो कायबा हिरन की खाल पर बैठकर हवा में उड़ता हुआ आया एक्शन के साथ। है अब समझे कि हवा में उड़ रहा है हिरन की खाल पर, कितना एक्शन होगा उसका। आज आदमी थोड़ी सी दौलत मिल जाए तो हवा में उड़ने लगता है ना। वो तो हकीकत में हवा में उड़ रहा था। और उसके शागिर्द, हजारों शागिर्द थे जो शेर और भेड़िए की पीठ पर बैठे, उनके हाथों में जो है सांप के वो थे, क्या सोटा जिसको कहते हैं, आप यहां तक कि वहां पहुंच गए जहां हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मौजूद थे। और चारों तरफ से आपने जैसी देखा क्या इन शैतानों के हमले शुरू हो रहे हैं, आपने एक लकीर खींची और अपने साथियों से कहा कि कोई बाहर मत जाना। ये लोग अपनी इबादत में लग गए और वो उसके जो चेले थे नीचे से वो सांप, वो जो है बहुत सारे आग के गोले फेंक रहे हैं, मगर जो है वो सिर्फ कहाँ तक जाते हैं, जहां तक आपने लकीर खींची। लकीर के बाहर जो है आपने फरमाया, अरे अल्लाह वालों को क्यों सताते हो, इबादत करने दो। जब वो नहीं माने, इधर वो भी जो है आसमान जो है में है, और उसने जब आप हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने कुछ पढ़ा और पढ़ करके जब मिट्टी फेंकी तो उनके सारे के सारे जादू खत्म हो गए। उधर वो भी बहुत देर से मेहनत कर रहा था, उसका भी कुछ नहीं हुआ। आखिर नीचे आके कहने लगा, लगता है तुमने मुझसे जो है मुझसे भी बड़ा जादू सीख लिया है, चलो हम तुम्हारा मुकाबला होगा। कहा ठीक है। कहा पहले तुम दिखाओ कि पहले हम। कहा आपने ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया पहले तू दिखा, तुझे देखते क्या है। बोले मैं तो हवा में जाकर। कहा ठीक है। हवा में गया, कितनी ऊंचाई पर गया। आपने अपने शागिर्द फखरुद्दीन से पूछा कि कितनी ऊंचाई पर है। बोले वो कबूतर की तरह नजर आने लगा। कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा था, कबूतर की तरह वो नजर आने लगा, इतनी ऊंचाई पे था। कहा अच्छा ठीक है। आपने फिर अपनी खड़ाओं की तरफ देखा। कहा है फकीर की जूती, कुफर आसमान पर करतब दिखा रहा है, तू यहां क्या कर रही है। आपने जूती को इशारा किया खड़ा होकर, वो उड़ते उड़ते कहां तक पहुंची, कहां तक जोगी जयपाल जाऊं लाता, फिर उसके पट 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 मारती। अल्लाह वाले की जिस पांव से जो चीज लग जाए उसके अंदर इतनी ताकत। क्या कुरान कुछ कहता है इस सिलसिले में? हाँ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब पता चला कि मेरे बाप याकूब नाबीना हो गए, तो आपने क्या कहा, इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा फ़ल्क़ू अला वजहि अबी याती बसीरा। जाओ मेरी ये कमीज मेरी जो है मेरे वालिद की आंखों पर डालना, उनकी बीनाई वापस हो जाएगी। एक नबी के जिस्म से टच होने वाले कपड़े के अंदर इतनी ताकत है कि एक नाबीना, वो भी नबी याकूब अलैहिस्सलाम, उनकी नाबीना आंखों पर डालो तो बीनाई वापस आ जाए। ऐसे ही हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के पैरों में इतनी ताकत है, अल्लाह ने वो करामात दी है कि उनके जिस्म से टच होने वाली एक खड़ाओं के अंदर इतनी ताकत है कि वो उस रूहानी ताकत के जरिए उड़ती है और वहां पहुंचती है। कहा कि जहां जोगी जयपाल उड़ रहा था, और फिर जो है वहां जाकर के उसकी पिटाई शुरू, यहां तक कि वो कदमों पर आकर गिर गया और कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। आप उसका नाम जो है अब्दुल्ला नाम रखते हैं, और वो जंगलों में रहता था इसलिए अब्दुल्ला बयाबानी नाम है। और वो जंगलों में रहकर लोगों को रास्ता दिखाते थे। आज भी अजमेर के आसपास में कोई गुम हो जाता है तो अब्दुल्ला बयाबानी किसी न किसी शक्ल में आकर के उसको रास्ता दिखाते हैं। अब राजा को लगा कि अभी मामला खराब हो गया। यहाँ तफसील जो है बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं शॉर्टकट करते हुए जो है, अब इसने जो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की शान में और आपके जो है मुरीद फकीरों की शान में बुरा भला कहना शुरू कर दिया। और आए दिन के इनको यहाँ से निकालो। इधर जो है कौन, शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, जो शिकस्त खा के जा चुका था और उसने कसम खा ली थी कि जब तक मैं शिकस्त का बदला नहीं ले लूंगा पथूरा से, जब तक चैन से नहीं बैठूंगा। वो तैयारी कर रहा था और 1 साल में उसने भरपूर तैयारी की। अभी तैयारी करके फारिग हो रहा था, इधर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाब में आते हैं और उसको कहते हैं आओ हिंदुस्तान की बादशाह तुम्हारा इंतजार कर रही है। चुनाचे जो है शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी अपनी फौज को लेकर आता है। और कितनी फौज थी राजा पृथ्वीराज की? 2 लाख फौज तो वो थी जो हाथियों पर सवार थी, और 1 लाख फौज जो पैदल थी, 3 लाख फौज थी। कहाँ कई हजार राजा जो थे वो उसके साथ थे, उनकी फौजें थी। और इधर जो है शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी की उसी मैदान में कोई सा तालाब
बड़ी कोई तराइन करके इलाका है, वहाँ अजमेर से कुछ फासले पर जो है, फासले पर वहाँ जंग होती है और अल्लाह ताला शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी को फतेह अता फरमाता है। उसको वो पृथ्वीराज चौहान पकड़ा जाता है। आपने उससे क्या कहा था? ऐ शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी आ पथूरा रा जो है पथूरा रा जिंदा गिरफ्तेम वदादेम, हम जो है पथूरा को पकड़ के तुझे जिंदा तेरे हवाले करेंगे। बहरहाल वो जंग हारता है राजा जो है और फिर उसको वो पकड़ा जाता है और उसको कत्ल कर दिया जाता है। इस तरह शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी जो है किले फतेह करते हुए जब अजमेर पहुंचा, अभी उसको ये नहीं पता था कि अजमेर में कौन है। किसी ने बताया कि अल्लाह वाली की एक जमात आई हुई है, फकीरों की जमात है। कहा चलो मिलने के लिए जाते हैं। जब वो मिलने के लिए आया और जब हाथ आगे बढ़े तो देखा ख्वाजा करीम, अरे ये तो वही है कि जिन्होंने ख्वाब में मुझे बशारत दी थी। बहरहाल हाथ चूमे और उसके बाद आपने कहा, ऐ शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी जो है, हम तुम्हें हिंदुस्तान की बादशाह देते हैं। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज, याद रखो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने, आजकल का मौलवी जो है करामत बयान करके छोड़ देता है, ये मेरे ख्वाजा की जो है बेपनाह जो है खिदमत का ये सिला है। नहीं, याद रखो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने जहां 90,000 मुसलमान किए हैं, वहीं आपने जो है कि एक शानदार हुकूमत दी है। आपने दीन वो हुकूमत जो शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी से चल करके 700 साल तक चली, कहां तक? बहादुर शाह जफर तक जो है। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए 2 गज ज़मीन भी मिल न सकी कुए यार में मर्ज कर रहा था। ख्वाजा गरीब नवाज उस अजीम मोहसिन का नाम है कि जिसने हमें सिर्फ दीन ही नहीं, दीन के साथ साथ जो है मजबूत हुकूमत भी दी थी, जिनकी रूहानी ताकत के सामने राजा पृथ्वीराज चौहान की पूरी ताकत जो है नष्ट हो गई। और ख्वाजा गरीब नवाज ने जो है कुफ्र की धरती पर इस्लाम का झंडा गाड़ा। मगर ये सवाल, ये निशान है कि वो अकेले होते हुए जो है 40 फकीरों के साथ होते हुए उनकी रूहानी ताकत ने जो है जालिम को जो है नेस्त तो नाबूद कर दिया। और आज 20 करोड़ मुसलमान जो है किस तरह से परेशान है। इंशाअल्लाह इस सवाल का जवाब आइंदा अगले जुमे को जो है आगे का बताया जाएगा। गोया कहने का मकसद ये है, ऐ लोगों, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की आज हम फातिहा दिलाते हैं। कुछ तो वो लोग हैं जो याद ही नहीं करते, जो है उन्हें कोई उन्हें नहीं मालूम कि गरीब नवाज उसका नाम है, छठी किसे कहते हैं। लेकिन जो याद करते हैं वो भी जो है सिर्फ फातिहा दिलाकर समझते हैं हमने हक अदा कर दिया है। ख्वाजा गरीब नवाज की अगर मोहब्बत का कुछ हक अदा हो सकता है तो जिस तरह ख्वाजा गरीब नवाज ने कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, खैर उम्मत का की जिम्मेदारी को भरपूर अंदाज से जो है अदा किया। और 90,000 मुसलमानों को जो है इस्लाम की दौलत से 90,000 लोगों को इस्लाम की दौलत से माला माल किया। जरूरत इस बात की है कि भारत का मुसलमान अब भी वक्त है कि खैर उम्मत की जिम्मेदारियों को समझे और ख्वाजा गरीब नवाज को अपना आइडियल और नमूना बनाए। तो इंशाअल्लाह हालात हमारे हक में होंगे। आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती अंदाज़े गुलिस्ता पैदा, जब तक कि बराहीम की फितरत ना हो पैदा। कुर्बानी भी हाज़िर है, इबादत भी है नमरूद, और ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है। सनम कदा है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह। पाक परवरदिगार इस महफिल में जितने भी हजरात तशरीफ लाए हैं, अल्लाह ताला उन सब की जायज़ नेक तमन्ना पूरी फरमा दे और आलम इस्लाम के मुसलमानों की जान माल इज़्ज़त आबरू ख़ास तौर से गाज़ा फ़लस्तीन, अल्लाह तेरा करम आखिर कहाँ है। 1.5 साल से फ़लस्तीन और गाज़ा के मुसलमान से हर दिन का अखबार कभी पढ़ते हैं कि आज 50 फ़लस्तीनी शहीद हुए, आज इतने बच्चे हैं। पाक परवरदिगार करम फरमा। ए अल्लाह, कौन सी हिकमत है हम तो नहीं जानते, लेकिन ए अल्लाह तेरे महबूब की उम्मत है और तेरा कलमा पढ़ने वाली अल्लाह, तू इस जालिम इजराइल को नेस्त और नाबूद फरमा दे, इसके इत्तेहादियों को नेस्त और नाबूद फरमा दे और मुसलमानों को एक और नेक होकर के फ़लस्तीन और बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत की तौफीक अता फरमा। भारत के मुसलमानों की हिफाजत अल्लाह तौफीक, भारत के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। और मेरे मौला, इस महफिल में जो हजरात आए हैं, जो भी नियतें लेकर के अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और ख्वाजा गरीब नवाज के सदक़े, अताए रसूल के सदक़े, अल्लाह उन सब की जायज़ तमन्ना पूरी फरमा दे। हमारे नईम भाई
जो है बीमार है, अल्लाह उन्हें शिफाए कामिला दिला तो फरमा। परवेज़ भाई के वालिद इमाम तेलगी साहब, उनका इंतकाल हुआ अभी चंद एक महीना पहले, अल्लाह उनकी बख्शी फरमा। हमारे इदरीस भाई, उनकी भी वालिद अब्दुल अजीज शेख, उनका इंतकाल हुआ एक महीना पहले, अल्लाह उनके वालिद साहब को भी जन्नत नसीब फरमा। और जितने भी यहाँ हाजिर, इनके जितने भी मरूमीन, हमारे जितने भी ख़ानदान के मरूमीन जितने भी दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह उन सबको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमा। हम सबको ख्वाजा साहब के मिशन पर अमल करके मेरे मौला आखिरत में सुरखुरी हासिल करने की तौफीक अता फरमा। ईमान पे चला, ईमान पे खात्मा नसीब फरमा। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।